हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वर्णिका भाग दो माने हिंदी का भाग दो जो पतली वाली है उसका पहला चैप्टर दही वाली मंगम्मा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा, यदि आप लोग जानते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। दही वाली मंगम्मा से जितने ऑब्जेक्टिव बने हैं इस वीडियो में लेकर आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। करा दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? मतलब दही वाली मंगम्मा जो है वो किसके द्वारा रचित है? आइए देखिए 2019 के कंपार्टमेंटल में एनुअल में 18 के एनुअल में पूछा हुआ, जितने भी इसमें हैं ऑब्जेक्टिव देखिए साइड में जो पूछा हुआ क्वेश्चन दिखाई देगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए तो कौन हो जाएगा? दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा जो है क्या बेचा करती थी? मंगम्मा जो है क्या बेचा करती थी? तो क्या बेचती थी? तो दही। क्या बेचती थी? दही। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगप्पा तो जो था वो क्या था? तो क्या था? जुआरी। क्या था? जुआरी और शराबी। जुआरी और क्या था? शराबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मंगम्मा जो है वह किस भाषा से अनुदित है? कहानी जो है किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा से है? तो कन्नड़। किस भाषा से है? कन्नड़ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी से है? यह पंक्ति जो है किस कहानी से है? तो किससे है? तो दही वाली मंगम्मा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो क्या था? न जम्मा। क्या था? न जम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण जो है किस कहानी का अनुवाद किया है? तो किसका किया है? तो दही वाली मंगम्मा का। किसका अनुवाद किया है? दही वाली मंगम्मा का। मतलब दही वाली मंगम्मा जो है वो कन्नड़ भाषा में था, तो उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगम्मा जो है कहानी जो है किसे संदेश देती है? किसको संदेश देती है? किसको संदेश देती है? तो बहुओं को। किसको? बहुओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगम्मा। कौन है? मंगम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दही वाली मंगम्मा के लेखक श्रीनिवास है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा को लेकर कितने थे? 4। मंगम्मा को लेकर कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। तो मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य? 4 सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथाकार को वर्षों से मंगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार का मतलब जो कहानी कहने वाला उसको मंगम्मा जो है वर्षों से क्या दिया करती थी? तो क्या देती थी? तो दही। क्या देती थी? दही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगम्मा जो है वह क्या कहती थी? तो कौन सी कहती थी? तब माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी। कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। क्या कहती थी? माँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिक बुद्धिमान कौन थी? अधिक बुद्धिमान जो थी वह कौन थी? कौन थी? तो न जम्मा। अधिक बुद्धिमान कौन थी? न जम्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी। मंगम्मा जो है प्रतिनिधित्व करती थी, माने किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो एक ग्रामीण महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक ग्रामीण महिला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहू की दशा है, बहू की दशा कैसी है? बहू की दशा जो है वह कैसी है? तो किसके समान है? तो मगरमच्छ के समान। बहू की दशा कैसी है? मगरमच्छ के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन किया? दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद कौन किया था? तो कौन किए थे? तो वी.आर. नारायण ने। कौन किए थे? वी.आर. नारायण ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो है वह कौन था? तो रंगप्पा कौन था इसमें? तो एक जुआरी था, लेकिन इसमें कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं, इस संबंध में से इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दही वाली मंगम्मा को कथावाचक कौन का कथावाचक कौन है? दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? कौन है? तो कौन है? तो बंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, संभ्रांत महिला, बंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करमंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? कौन था? तो कौन था? तो मंगम्मा का पोता, मंगम्मा का पोता अर्थात नजम्मा का बेटा, नजम्मा का बेटा, मंगम्मा का बेटा नहीं, नजम्मा का बेटा, माने मंगम्मा नजम्मा का बेटा या मंगम्मा का पोता। पोता जो था वो दोनों को भी संबंध स्थापित करने का अच्छा माध्यम था। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। मिलेगा अगले वीडियो में।